ये इंस्पेक्टर कहाँ रह गया यार? I mean, रणवीर सिंह के पीछे भागा था। रणवीर कब का चला गया, लेकिन ये इंस्पेक्टर पता नहीं कहाँ रह गया। हमें खबर मिली है। चुप रहिए, शांत रहिए, प्लीज। जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ मर्डर था, उस गुंडे को बाहर लेके आ, पूछताछ करनी है, जल्दी निकाल। मर्डर का खूनी कौन है सर? प्लीज बताइए। सर हमें खबर मिली है जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, इट्स अ मर्डर, और वो मर्डर किसी ने जानबूझ कर करा है। सर बताइए। सर आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? आखिर कौन था मिस्टर ऋत्विक का दुश्मन कि रातों रात उनका मर्डर करवा दिया? वो हाल ही में मिस्टर लूथरा के बिजनेस पार्टनर बने थे। कहीं ये पार्टनरशिप ही तो उनके मौत का कारण नहीं? या फिर फिरौती के केस में उसे किसी ने मारा है उससे पैसे ऐंठने के लिए। सर बताइए, ऋत्विक का मर्डर किसने किया और क्यों किया? देखिए, हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। सर आपको जवाब देना ही पड़ेगा। पूरा देश जानना चाहता है कि मर्डर कैसे हुआ, किसने किया। प्लीज बताइए सर। सर ये खून किसने किया सर? प्लीज बताइए। ये तो बिल्ला है, वो सीलर किलर। सर ये वही आदमी है ना जिसने ऋत्विक का एक्सीडेंट किया? क्यों किया सर? प्लीज बताइए। देखिए, ये सवाल तो अब तक मैंने भी नहीं पूछा, क्यों किया, किसके लिए किया, और ये सब पूछना मेरा काम है। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आपने क्यों किया ऋत्विक का एक्सीडेंट? बताइए आपने ये खून क्यों किया? इसकी वजह क्या थी? आपको किसने कहा था इनका खून करने के लिए? बताइए, बताइए। पूरा देश जानता है, आपको बोलना ही होगा। आपने किसके कहने पर ये मर्डर किया? प्लीज बताइए। किसने सुपारी दी आपको? कि आपने क्यों ये मर्डर किया? आपको इसका रीजन बताना ही होगा। अबे ओ, मीडिया क्वेश्चन कर रही है ना, तो आंसर देना, जवाब देना। क्यों किया तूने? बोल। क्या कहने पे? क्यों किया तूने? बोल। बोल। क्यों मारा इसने? बोल। मिस्टर करण प्लीज, मिस्टर करण प्लीज, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, पुलिस को करने दे। प्लीज शांत हो जाइए। बताइए आपने क्यों किया? आपको बताइए। बस बहुत हो गया, बहुत सवाल पूछ लिया आप लोगों ने। आप प्लीज जाइए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए, प्लीज। स्टॉप इट, काम डाउन, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। शांत कैसे हो जाओ यार? इसने ऋत्विक को मारा, उसका खून किया, जानबूझकर उसको मारा। हमें वजह का पता लगाना कि इसने ऐसा क्यों किया। और तुम कह रही हो शांत हो जाओ, क्यों? इंस्पेक्टर वो मिस्टर करण प्लीज काम डाउन। पूछने के लिए हम लोग है यहाँ पे पूरा मीडिया खड़ा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और पूरा देश देख रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। मिस्टर करण लूथरा, आपने इस गुंडे को एक्सीडेंट स्पॉट पे पकड़ा था, तो फिर किसी पूछताछ की क्या जरूरत है? आप ही प्रूफ है, आप ही गवाह हैं, आप जानते हैं कि खूनी यही है। मिस्टर करण लूथरा, क्या ये सच है कि एक्सीडेंट आपकी आंखों के सामने हुआ था? क्या आप अपने दोस्तों के साथ वहाँ एक्सीडेंट होने के बाद पहुंचे? बताइए इसकी वजह क्या है? सर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कि अभी भी मिस्टर ऋत्विक आपके बड़े भाई के बिजनेस पार्टनर बनते हैं, फिर उनका एक्सीडेंट होता है और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है, और वहीं करण लूथरा का वहाँ मौजूद होना, इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? कोइंसिडेंस, यस, एब्सोल्युटली कोइंसिडेंस। हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, हमने देखा कि ऋत्विक का एक्सीडेंट हुआ। सर बताइए। देश जानना चाहता है कि सर, tell me the truth, sir. किसने किया? सर आपको बताना ही सब होगा। लोग जानना चाहते हैं, Please, सर। प्लीज प्लीज। ये गिल्ली डंडा प्लेयर मीडिया में घुसा पड़ा है। प्रीता जी और सृष्टि की नजर कहीं और है। अच्छा मौका है, यही मौका है कि बिल्ले की बोलती बंद कर देता हूं, इसे खरीद लेता हूं। ये पृथ्वी इतना हक्का बक्का क्यों लग रहा है? और ये कर क्या रहा है इस बिल्ले और हवलदार के साथ? कितने का हुआ है? और इसको क्या इशारे कर रहा है तू? क्या चल रहा है यहाँ? मैडम, इस आदमी को देख के लगता है ये इसके साथ मिला हुआ है। व्हाट? ये सृष्टि बताओ ना इन्हें। अरे बताओ ना कि मैं तुम्हारे साथ मिला हुआ हूं। मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या बोल रहे हैं? बताओ इन्हें। सामंत साहब, आपको हवलदार किसने बनाया? आपको तो सीनियर इंस्पेक्टर होना चाहिए था। क्या पकड़ा है आपने? आपका शक बिल्कुल सही है, ये आदमी इस गुंडे के साथ मिला हुआ है। सृष्टि, ए सामंत, क्या हो रहा है वहां पे? एक मिनट सर, ये जो लड़की है ना, ये मेरी साली है, सिस्टर इन लॉ।
और अभी अभी इसने जो कहा ना, वो मजाक कर रही थी। बड़ी मजाक क्या है, 1 घंटा यहाँ रहेगी ना तो आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि उसको जोक मारने की बड़ी आदत है। हाँ, ट्रस्ट मी सर। सृष्टि, ये तुम क्या कर रहे हो यार? ये कोई मजाक करने का वक्त नहीं है। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ मजाक नहीं चलते हैं, डंडे चलते हैं, चार्जशीट चलती है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस गेंडे मतलब किस गुंडे के साथ मिला हूँ? प्लीज इन सबको सच सच बताओ। इंस्पेक्टर साहब को बताओ या सामंत साहब, इन सबको बताओ कि मैं तुम्हारा जीजाजी हूँ। मैं कोई मिला नहीं हूँ इनके साथ। एक्सक्यूज मी, अभी तक मेरी बहन की शादी नहीं हुई है आपके साथ, तो मैं कहाँ से साली बन गई? अरे कौन सी साली, कैसी साली, कैसा जीजाजी, कौन सा रिश्ता भाई? सृष्टि, तुम्हारी बहन प्रीता जी के साथ मेरी शादी हुई नहीं है, और क्या पता हो भी ना। तो प्लीज मेरे स्टेटस पे कलंक लगाने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती रिश्ता भी जोड़ने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरा यकीन मानिए, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी साली, और ये बस मजाक कर रही है। यकीन खोटा बोलता है साहब, झूठ बोल रही है। सामंत, मीडिया को हटा, जल्दी हटा। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैडम, आप लोग प्लीज जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। चलो बार। नायक, FIR रजिस्टर लेके आ। प्रीता, मोनिशा, उसे शायद नहीं पता सबके बारे में, उसे बताना चाहिए। बता दे। बता देते, पर पहले FIR रजिस्टर करा लेते। चलो, उन्होंने रजिस्टर खोला। मम्मी जी हॉस्पिटल Where is दादी? लो, ऋषभ भी आ गए, ऋषभ भी आ गए। दादी? ऋषभ भी आ गए। ये जल्दी आओ। माय गॉड, मेरे जाते ही आपको क्या हो जाता है दादी? क्या हुआ? कितना मुझे चोट लग गई, कितना दर्द हो रहा है मुझे। बस कुछ नहीं। वो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब भी ठीक हो जाएगा। अब भी हम लोग अभी हॉस्पिटल जाएंगे। मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया, अब भी ठीक हो जाएगा। मैंने तुझे देख लिया ना, मेरा दर्द गायब हो गया। लेकिन हमें हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा ना दादी। अब भी कुछ नहीं होगा, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। अरे मैंने देख लिया, मेरी ट्रीटमेंट हो गई। आई एम ओके। ये बुढ़िया है कि 70s का सर्कस। बेटा सामने खड़ा है, बेचारा कब से कह रहा है कि चलो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, लेकिन नहीं, बेटे से ज्यादा पोते से प्यार है। ये सच में पागल खाना है, जहाँ लोगों की सूरत देख के लोगों की तबीयत खराब भी हो जाती है और ठीक भी हो जाती है। लेकिन दादी डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना ठीक होने के लिए। तुम्हें पता है ना, मुझे हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगता है। वहाँ दवाई की स्मेल आती है। ऋषभ, ये अगर ऐसे नहीं मानती है ना तो इनको उठाकर ले चलते हैं, यहाँ पे डॉक्टर को ही बुलाते हैं। तो मैं उठाऊं? चलती हूँ। I really love you, Dad. चल। इसका हाथ बहुत खतरनाक है, मुझे इसके हाथ पे भरोसा नहीं है। पर तू दूर जा। राखी पुत्र, तू आ। जी मम्मी, मुझे अपने हाथ पे, ये तो मार डालेगी मुझे। बहुत अच्छा, सच अ स्टार यू आर। बुरा लगा? डोंट गेट अपसेट शर्लिन। मॉम अभी गुस्से में है, तुम्हारी वजह से इतनी चोट लगी है उन्हें, कितना दर्द हो रहा होगा। देखना, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। चले हॉस्पिटल। ओह गॉड पृथ्वी, सच में तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। फोन भी किया तो कब, जब मैं उठा ही नहीं सकती। अरे यार, ये फोन क्यों नहीं उठाती? जब भी मैं कॉल करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए, कुछ अर्जेंट काम होता है, तब भी ये फोन नहीं उठाती। अरे मूर्खों की महारानी शर्लिन बेबी, मैं तुम्हारे साथ में लवी डवी होने के लिए या फिर रोमांटिक होने के लिए कॉल नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें ये बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि अभी भी फोन नहीं उठा रही। मैं तुम्हें इसीलिए कॉल कर रहा हूँ कि अगर उस मोनिशा को पता चल गया ना कि उसका वो सुकड़ा टिकला बॉयफ्रेंड ऋत्विक, उसका राम नाम सत्य हो गया है, तो पता है वो क्या करेगी? वो हमारी कब्र खोद देगी, और इससे पहले कि वो हमारी कब्र खोदे, हमें उसे किसी भी हाल में अपने स्टाइल में अपनी बॉटल में उतारना होगा। ये फोन उठाओ। शर्लिन, जल्दी आओ। सॉरी बेबी, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सकती। मुझे पता है तुम बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हो, मुझसे बात करना चाहते हो, लेकिन क्या करूं, ये सब लोग मेरे आसपास है, मैं कैसे उठाऊं तुम्हारा फोन? जब भी कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है, अर्जेंट काम होता है, ये कॉल रिसीव नहीं करती मूर्खों की महारानी। ओह, अब समझा कि ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। जानबूझकर कॉल रिसीव नहीं कर रही है।
बदला लेना चाहती है, रिवेंज। क्योंकि जब भी ये मुझे कॉल करती है, मैं जल्दी से इसका कॉल रिसीव नहीं करता, तो अब ये कॉल रिसीव ना करके मुझे दिखाना चाहती है कि देखो देखो कैसा लगता है जब कोई कॉल रिसीव नहीं करता है। बेबी, पर अभी फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, पर बहुत जल्द लगने वाला है जोर का झटका, क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों बहुत जल्द उठने वाले हैं। पर आई स्वेयर, अगर मुझे कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ूंगा।